प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। विद्यार्थियों, कक्षा 5 की जो प्रश्नावली 2 है जोड़ घटाव, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। अब हमें इनको हल करना है। देखिए, ये जो सवाल है, इन सभी सवालों को हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस यानी जोड़ का चिन्ह है, तो ये 4 जोड़े हैं और ये 4 घटाव है। देखिए, हम जोड़ और घटाव को पीछे से हम हल करेंगे, पहले एक बार फिर दाएं फिर से एक बार और अच्छा इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। देखिए, दो में से जोड़ेंगे, पहला वाला है 2942 प्लस 1056, दो में से जोड़ेंगे 8, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 2 में जोड़ेंगे 3, 3998। दूसरी है 7431 प्लस 1629, एक में 9 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9060। अगला है 6075 प्लस 3146, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 3 और 6 9, 9221। चौथा है 4875 प्लस 2156, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7031। इस प्रकार से हम जोड़ को हल करते हैं। अब देखिए घटाव किसे हल करते हैं, पांचवा है 5000 माइनस 2552, जीरो में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, नहीं घटे तो आगे वाला से उधार लेना है। ये जीरो सुधार लेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये वाला इस आगे वाले जीरो सुधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये वाला इस 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2448। छठा है 8808 माइनस 5303, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3505। सातवां है 9421 माइनस 8372, एक में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, एक इस 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा 9, एक में से 7 नहीं घटेगा, एक इस 4 से उधार लेगा, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1049। आठवां है 8521 माइनस 7372, एक में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, एक 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, एक में से 7 नहीं घटेगा, एक इस 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 7 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 8 में 7 घटाएंगे 1, कितना है 1149। इस प्रकार से हम घटाव के सवालों को भी हल करते हैं। तो हम जोड़ और घटाव के सवालों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आप भी जोड़ जो घटाव के सवाल है इनका आप अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिए। इनको आपको बनाना आना चाहिए, जोड़ना भी आपको आना चाहिए और घटाना भी आपको आना चाहिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 जोड़िए। अब इनको हमें जोड़ना है। पहला है 8725 और 907, दोनों को जोड़ना है। तो आपको ध्यान रखना एक संख्या को ऊपर लिखेंगे, दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे। 8725 ऊपर लिखेंगे
और इस संख्या को नीचे लेके ध्यान रखना, इसमें इकाई 7 है, दहाई 0 है, सैकड़ा 9 है। इकाई इकाई के नीचे, दहाई दहाई के नीचे, सैकड़ा सैकड़ा के नीचे, तो ये 7 इकाई के नीचे, 0 दहाई के नीचे, 9 सैकड़ा के नीचे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ आप या तो 0 लिख सकते हैं या इसको खाली रहने दीजिए और यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा सकते हैं। अब हमें ये वाली जोड़ इस प्रकार से करनी है। तो आपको पहले व्यवस्थित जमाना आना चाहिए, ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित जमाना है। अब 5 और 7, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 9 और 7 16, 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 9632। इस प्रकार से ये वाली जोड़ कितनी आई? 9632। दूसरा है 7865 और 2107। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, एक संख्या लिखनी है 7865, इसके नीचे ये वाली संख्या इकाई 7, दहाई 0, सैकड़ा 1, 1002। ये आपको इस प्रकार से व्यवस्थित जमाना है। तो हम जोड़ेंगे 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9972। आगे समझ में ये वाला। तीसरा देखिए, इसमें 3 संख्या है, 5013, 1999 और 638, तीनों संख्या है, तो तीनों संख्या को आपको जमानी है। पहले एक संख्या देंगे 5113 और इसके नीचे देखिए ये संख्या कितनी है, 1999, इकाई 9 है, दहाई 9 है, सैकड़ा 9 है, 1001 है। फिर ये संख्या कितनी है, 638, इकाई 8 है, दहाई 3 है, सैकड़ा 6 है, और इसमें 1000 नहीं है तो अपन 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखोगे तो भी आपकी गलत नहीं होगा। अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़नी है। देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तीनों संख्या जोड़नी है, तीनों की इकाई जोड़ेंगे पहले। 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 का 0, अब वहां से लगा 2, यहाँ से कितना लगा 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 का 7, यहाँ से लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7750। आगे ये वाला समझ में, तीनों से क्या है, तो हमने तीनों संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ दिया। तो हम तीन संख्याओं को भी इस प्रकार से व्यवस्थित जमा करके जोड़ सकते हैं। चौथा है 8999 और 1001, इन दोनों को जोड़ना है। पहले हम 8999 लिखेंगे, 8999 और इसके नीचे 1001, इकाई 1 है, दहाई 0, सैकड़ा 0 और 1001, दोनों को जोड़ देंगे। 9 में जोड़े 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 और हाथ से 1, तो ये ठीक है, मैं आगे लिखना सीधा आया 10,000। इस प्रकार से जो जोड़े हो तो सवाल को इस प्रकार से व्यवस्थित जमा करके इनको हल कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के जो जोड़े हो उनको व्यवस्थित जमा करके इनको हल करना है। अगला सवाल नंबर 3, घटाइए। अभी में हमें घटाव करनी है। देखिए पहला हम 3944 में से 840, इसमें से ये घटाना है, तो पहले लिखेंगे 3944 और इसके नीचे 840, देखिए इकाई 0 है, दहाई 4, सैकड़ा 8, 1000 घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अगर हम इनको घटा देंगे, 4 में से 0 घटाएंगे, हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। 4 में से 0 घटाएंगे 4 का 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से 0 घटाएंगे 3 का 23, 3104। आगे समझ में ये। दूसरा 4817 में से 2407, 4817, इसके नीचे लिखेंगे इकाई 7, दहाई 0, सैकड़ा 4, 1002 घटाव, और हम ये घटाव कर लेंगे। 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे इकाई, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2410। अगला है तीसरा 6000 में से 4999 लिखेंगे 6000, इसमें से 4999 इकाई 9, दहाई 9,
सैकड़ा 9, 1000 4, घटाओ। 0 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 0 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये 0 आगे वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये 0 आगे वाले 6 से उधार लेगा, 6 उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1001। 14 है 8344 में से 7986, ये घटाना है 8344, इसमें से ये घटाना है, इकाई 6, ढाई 8, सैकड़ा 9, 1007 घटाएंगे, 4 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 4 से उधार देगा, 4 उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 से उधार लेगा, 3 उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 2 8 से उधार लेगा, 8 उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 7 में 7 घटाएंगे 0, कितना है 358। तो इस प्रकार के जो घटाव उनको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ये घटाव हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें? तो ये वाली घटाव हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल करना है। हम इसका हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको ध्यान रखनी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 9 लिखना है, 9999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो आपको ध्यान रखना है इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और इसमें 1000 की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों का योगफल करना है, यानी आपको जोड़ना है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 और हासिल लगा 1, 1 यहाँ आगे लिखना है। तो 10,998, तो ये लिखेंगे 9,999, ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सामने लिख सकते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नौ सौ 99 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये 10,998, ये क्या आया? योगफल। आ गया समझ में? ये इसका योगफल में प्राप्त हुआ 10,998। आ गया समझ में आपको ये वाला? हम इस प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगला सवाल 5वां, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपए जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए? देखिए दोनों को जोड़ कर लेंगे, जनवरी में जितने कराए और फरवरी में जितने कराए। जनवरी में कराया 2,850 रुपए और फरवरी में कराए 3,650 रुपए। देखिए इकाई दाई सैकड़ा 1000, दोनों का योगफल 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 3, 3 और 3 6, 6,500 रुपए। 2,850 रुपए ये कौन सा माह? जनवरी। 3,650 रुपए ये फरवरी। और ये 2 माह में कुल रुपए जमा कराए 6,500 रुपए 2 माह में कुल जमा।
आ गया समझ में? जनवरी और फरवरी दोनों महीने के रुपए जोड़ दिए 6,500 रुपए, 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराएं, ये हमें प्राप्त हो गया। आ गया समझ में? अगला सवाल छठा, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। देखिए अंशु ने 2,999 और रुचि ने 2,650 रुपए में खरीदी। देखिए इसने ज्यादा रुपए दिए, कितने ज्यादा दिए, इसमें से वो घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। 2,999 और 2,650 इसमें से घटा लेना है। 9 में 0 घटाएंगे 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 6 घटाएंगे 3, 2 में 2 घटाएंगे 0। 349 रुपए अधिक, तो 2,999 रुपए ये क्या है, अंशु की साइकिल का मूल्य। अंशु की साइकिल का मूल्य, और ये है 2,650 रुपए, ये है रुचि की साइकिल का और ये 349 रुपए अंशु ने रुचि से अधिक रुपए में साइकिल खरीदी। अंशु ने रुचि से अधिक रुपये में साइकिल खरीदी। आ गया समझ में ये वाला? इस प्रकार के सवालों के हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला सवाल सातवां, दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्या को योगफल दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? योगफल में से एक संख्या घटा लेंगे, 7,678 इसमें से 4,613 घटा लेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में 6 घटाएंगे 0 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3,065। ये है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, उसमें से ये एक संख्या, अब ये दूसरी संख्या। तो ये दूसरी संख्या आई 3,065। आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां, मोहन के पास 10,000 रुपए, उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। कुल रुपए में से इन दोनों की जोड़ घटा लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4,500 रुपए गेहूं और 1,600 रुपए चावल, दोनों का योग करना है। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 आंसर लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 6,100 रुपए। तो 4,500 रुपए ये क्या है, गेहूं, 1,600 रुपए चावल और 6,100 रुपए गेहूं प्लस चावल, दोनों खरीदे 1,600 रुपए में। अब हमें क्या करना है, कुल रुपए उसके पास कितने थे, 10,000 रुपए कुल थे, उसमें से ये घटाना है। गेहूं और चावल का मूल्य 6,100 घटाना, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 5 अंक है, यानी तो इसमें 4 अंक है, तो आपको यहां से लिखना है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार। तो ये घटा लेना है। इसमें आगे कुछ नहीं है, 10,000 रुपए, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं हम। 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 में 6 घटाएंगे 3 और 1, 0 में 0 घटाएंगे 0, 3,900 रुपए ये शेष बचे। तो 10,000 रुपए कुल
₹6,100। ये क्या है? गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस चावल, उसको घटाए तो रुपए शेष बचे। कितने रुपए शेष बचे? ₹3,900 शेष बचे। आगे ये वाला समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई? कुल 3 चरणों का योग है, उसमें से पहला और दूसरे चरण का संख्या जोड़ करके घटा लेंगे, तीसरे चरण की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हल कर लेंगे। 2,780 पहला चरण और 2,925 ये दूसरा चरण, दोनों का योग करना है। 0 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5,705। 2,780 बच्चे फर्स्ट चरण, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट चरण। 2,925 बच्चे सेकंड चरण। ये बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड चरण, दोनों का योग 5,705। अब तीनों चरणों का योग है 8,976। इसमें से 2 चरणों की संख्या घटा लेंगे तो तीसरे चरण की संख्या प्राप्त हो जाएगी 8,976। इसमें से 5,705 घटा लेंगे, 5,705 घटा लेंगे। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3,271। तो ये 8,976 बच्चे तीनों चरण या 3 चरण, कितने? 3 चरण। अब ये 5,705 बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड चरण, 3,271 बच्चे ये कौन से चरण के प्राप्त हुए? थर्ड चरण। तीसरे चरण के 3,271 बच्चे तीसरे चरण में बच्चों को ये दवा पिलाई गई। आ गया समझ में आपको? कर सकते हैं आप ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। भारतीय अंक है, भारतीय अंकों के साथ हमें जोड़ घटाव करनी है, तो ये 4 जोड़े हैं और 4 घटाव है। पहला है इसमें 2,568 प्लस 4,354। 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 4 6, 6,922। दूसरा है 2,357 प्लस 4,861। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7,218। तीसरा है 8,623 प्लस 1,876। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 और 1 यहाँ आगे लिखेंगे तो 10,499। अगला है चौथा 3,457 प्लस 4,812। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8,269।
आगे समझ में। अब हम घटाव करेंगे। पांचवा है 1638 माइनस 865। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा, 3 या 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे 7, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 5 एक से उधार लेगा, एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, 773। छठा है 6324 माइनस 5816। 4 में से 6 नहीं घटेगा, 4 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 508। सातवां है 3562 माइनस 2486। 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 5 इस 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1076। आ गया समझ में। आठवां है 4986 माइनस 3087। 6 में 7 नहीं घटेगा, 6 इस 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में 7 घटाएंगे 9, 7 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ 7 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1899। आ गया समझ में ये वाला। तो इस प्रकार से ये बढ़ती अंकों के जोड़ और घटाव के सवाल भी हम इस प्रकार से समझते हुए हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11वां। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपए में एक पलंग 2624 रुपए में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ अलमारी और पलंग दोनों का मूल्य जोड़ देंगे। 6580 अलमारी के और 2624 रुपए पलंग के, दोनों को जोड़ देंगे। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9204। तो ये 6580 रुपए क्या है, एक अलमारी। और ये है 2624 रुपए एक पलंग। 9204 रुपए कुल खर्च। हम कुल खर्च इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं भारतीय अंकों में। सवाल नंबर 12। रमा ने एक मैच 3450 रुपए में खरीदी और राधा ने एक मैच 2960 रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों के मैचों के मूल्य में कितना अंतर है। तो देखिए अधिक वाले में से कम वाला घटा दो, अंतर आ जाएगा। ये अधिक है वो कम है, तो 3450 रुपए में से 2960 रुपए घटा लेंगे। 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 4 से उधार लेंगे, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे 9, 3 में से 9 नहीं घटेगा, 3 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 490 रुपए। 3450 रुपए ये क्या है,
रमा की मेज का मूल्य, रमा की मेज का मूल्य, और ये 2,960 रुपए। ये क्या है? राधा की मेज का मूल्य, राधा की मेज का मूल्य 490 रुपए। ये क्या है? मेजों के मूल्य में अंतर, मेजों के मूल्य में अंतर। आ गया समझ में ये वाला? मेजों के मूल्य में अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो अधिक वाले में से कम वाला घटा लेते हैं तो मेजों के मूल्य में से अंतर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? अगला सवाल 13, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 9 लिखना है, 9,999। और सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखने के बाद 3 जीरो लगाना है, यानी 1,000। दोनों का योगफल करना है। 9 में जीरो जोड़ेंगे 9, 9 में जीरो जोड़ेंगे 9, 9 में जीरो जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का जीरो और एक यहाँ आगे लिखेंगे, 10,999। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये है 1,000, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। $10,999 ये आया इनका योगफल। इस प्रकार से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कहें वैसा हम सवाल हल कर सकते हैं। अगला सवाल 14, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? हम कुल छात्र में से जितने उत्तीर्ण हुए वो घटा लेंगे तो बाकी के अनुत्तीर्ण आ जाएंगे। हल कर लेते हैं। कुल छात्र हैं 264, उसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए तो इनकी संख्या घटा लेंगे। 4 में 4 घटाएंगे 0, 6 में से 9 नहीं कटेगा, 6 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1 में से घटाएंगे 0, कितना? 70 छात्र क्या हुए? अनुत्तीर्ण। तो ये कुल छात्र, ये उत्तीर्ण छात्र, तो ये अनुत्तीर्ण छात्र। आ गया समझ में? तो 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अगला सवाल 15, दो संख्या का योगफल 9,732 है, एक संख्या 3,846 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। योगफल में से एक संख्या घटा लेंगे, पहले भी किया इसका ऐसा सवाल। तो 9,732 उसमें से 3,846 घटाना है। 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 2 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 6 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, और 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5,886। ये दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, ये इसमें से एक संख्या, ये वाली दूसरी संख्या।
तो इस प्रकार से हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? अब चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल और हल कर लेते हैं। 16 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताइए पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? हल कर लेते हैं। 3 पर्दों के लिए 125 मीटर और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़ा, दोनों का योग कर लेने। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 411 मीटर। तो 125 मीटर कपड़ा ये किसके लिए है? 3 पर्दे। और ये 286 मीटर कपड़ा 5 शामियाने, 5 शामियाने। 411 मीटर कपड़ा ये कुल, इन दोनों का योग आ जाएगा। आगे समझ में? ये वाला सवाल भी हमने हल कर लिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि हम इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं। जोड़ और घटाव के हमने सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों का अच्छे से समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए। भारतीय अंकों में भी आपको सवाल अच्छे से हल करने हैं। तो विद्यार्थियों, कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव के हमने सभी सवालों को आज की क्लास में हल किया, समझा। आप सभी इन सभी सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका हल कीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम अभ्यास करेंगे तो गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।